गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाले 12वीं बोर्ड के पेपर रसायन के बारे में बात करेंगे। 12वीं बोर्ड पेपर रसायन। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ब्लूप्रिंट जारी किया है। क्या जारी किया है? ब्लूप्रिंट जारी किया है। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का आना है और हमें किस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ कुछ, आप देख सकते हैं कि इकाई 1 में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंक। ये पूरा पोर्शन क्या है? अंक है। और यह क्या है? पूरे इकाई का नाम है। इकाई 1 से लेके 16 तक इकाई है 12वीं में रसायन में खासकर। तो इकाई 1 और इधर अंक लिखा हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने 60 में लिखने की कोशिश किया है। मतलब एक ही पेज में आप जानोगे कि कौन सा पार्ट है, कितना नंबर है और कौन कौन से प्रश्न उस पार्ट से आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे इकाई 1। पार्ट का नाम है ठोस अवस्था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठोस अवस्था। तो इस पार्ट से 4 नंबर का आना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? अर्धचालक क्या है, अर्धचालक के प्रकार बताइए, एन व पी टाइप अर्धचालक को समझाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अर्धचालक से। त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, फ्रेंकल त्रुटि, शाटकी त्रुटि, और इसी में अंतर भी पूछ सकता है, शाटकी त्रुटि फ्रैंकलिन त्रुटि में अंतर। क्रिस्टल के बारे में पूछ सकता है, क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टल जालक अक्रिस्टल जालक में अंतर। फिर इकाई सेल के बारे में यहाँ पे इस पार्ट से 4 नंबर का आ सकता है। एकदम फिक्स है, ये जो बता रहा हूँ वो आएगा ही आएगा, बस आपको तैयारी करना है इकाई सेल के बारे में। अब शुरू करते हैं इकाई 2। इकाई 2 का नाम है यहाँ पे विलयन। इकाई 2 क्या है? विलयन है। तो इकाई 2 विलयन से 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो 2 नंबर का प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न आने से विलयन पार्ट में क्या हो जाएगा? ये जो 2 नंबर है और 3 नंबर है, कुल मिला के इस पार्ट से 5 नंबर का आना है। तो किस टाइप के प्रश्न आएंगे 2 नंबर में? परिभाषा टाइप के प्रश्न आएंगे 2 नंबर में कि परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए, इस टाइप का। तो इसमें 3 नंबर में क्या आ सकता है? राउल्ट का नियम आ सकता है, हिमांक में अवनमन आ सकता है, क्वथनांक में उन्नयन आ सकते हैं। तो इस टाइप के गणितीय क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं इस पार्ट से। 3 नंबर में गणितीय क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर में परिभाषा दीजिए, परिभाषित कीजिए, इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। अब देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में टोटल 5 नंबर का आना है। क्या आना है? 5 नंबर का आना है। इस पार्ट का नाम है विद्युत रसायन। पार्ट का नाम है विद्युत रसायन। तो इस पार्ट से एक ही क्वेश्चन आना है, 5 नंबर का आना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे बिंदु में 5 नंबर को तोड़कर भी पूछ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के 5 नंबर का बनाया जा सकता है इसमें। तो एक बड़ा क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बहुत सारे छोटे क्वेश्चन का भी रूप इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, संक्षारण की क्रियाविधि, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसको समझाइए, या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी तरह से इसी में है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, और भी 2-3 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, उसको आप पिछले वर्ष का जो देख सकते हैं उसको। उसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है यहाँ पे? इसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। इस पार्ट का नाम है सतह रसायन या पृष्ठ रसायन। सतह रसायन, सतह रसायन या पृष्ठ रसायन। तो हमने रासायनिक बल गतिकी में देखा कि 2 नंबर और 3 नंबर का प्रश्न आना है। 2 नंबर का प्रश्न जो है परिभाषित कीजिए, इस टाइप का रहेगा, और 3 नंबर का जो है न्यूमेरिकल रहेगा, मतलब गणितीय रहेगा। जैसे आयरनेस समीकरण को समझाइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया
तो समझाइए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गणितीय व्यंजक व्यक्त कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अध्याय 5 सतह रसायन या इसको पृष्ठ रसायन भी बोल सकते हैं। इसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का, मतलब एक शब्द में उत्तर दीजिए। कहाँ से शुरू हो रहा है? अध्याय 5 से। तो अध्याय 1 से लेकर 4 तक 1 नंबर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक शब्द वाला कहाँ से पढ़ना है? अध्याय 5 का एक शब्द वाला प्रश्नों को पढ़ना है अध्याय 5 में। तो सतह रसायन में देखेंगे 1 नंबर का आएगा और 3 नंबर का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर में क्या पूछा जा सकता है? स्वर्ण संख्या क्या है, मिसेल क्या है, मतलब ये छोटा छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो अब यहाँ पे हम 3 नंबर में क्या देखेंगे? 3 नंबर में परिभाषित कीजिए, टिप्पणी लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिखिए, मिसेल पर टिप्पणी लिखिए, एंजाइम क्या है समझाइए, इमल्सन पर टिप्पणी लिखिए, साबुन की क्रियाविधि बताइए, और इस तरह से। अब अगला है अध्याय 6, इसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण और सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण और सिद्धांत। इस पार्ट से 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है। देख सकते हैं इस पार्ट से केवल 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है। ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखना पड़ता, कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पार्ट का नाम ब्लूप्रिंट और उसमें किस टाइप के प्रश्न और कितने नंबर का आना है। तो 3 नंबर का प्रश्न कहाँ से आ रहा है? अध्याय 6 से, तत्वों के निष्कर्षण और सिद्धांत से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आया। तो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? आयरन का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण, मतलब तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद खनिज और अयस्क के बारे में पूछा जा सकता है कि खनिज क्या है, कौन कौन से खनिज हैं। अयस्क के बारे में पूछा जा सकता है, अयस्क का निष्कर्षण कैसे करेंगे, अयस्क कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि खनिज से ही अयस्क बनता है। उसके बाद फफूलेदार तांबा, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फफूलेदार तांबा क्या है बताइए ऐसा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन बस बताया हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। उसके बाद आता है इकाई 7, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। तो इकाई 7 जो है परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं। इकाई 7 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न आएगा। ठीक है, टोटल इस पार्ट से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इकाई 7 से, और सरल प्रश्न आएंगे, कोई बहुत कठिन और दिक्कत वाला प्रश्न नहीं आएगा। इकाई 7 से सरल प्रश्न आना है, 2 नंबर, 3 नंबर और 3 नंबर का, टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आना है पी ब्लॉक एलिमेंट से। इसमें पी ब्लॉक में समूह 17 के तत्व के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन विरंजन के बारे में बताइए, विरंजक कैसे होता है, क्यों होता है और इसका कारण परिभाषा सहित। उसके बाद है अमोनिया और फास्फिन के बारे में पूछा जा सकता है, अमोनिया अधिक क्षारीय है कि फास्फिन अधिक क्षारीय है, क्या है, इस टाइप का। फिर हैबर विधि, मतलब ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का सचित्र वर्णन करो, ऐसा 3 नंबर का आ सकता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि को भी इसी में से पूछा जाएगा इकाई 7 से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हैबर विधि से अमोनिया बनाना या सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से बनाना है। फिर उसके बाद है फास्फोरस के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, इन सब के ऑक्सी अम्लों के बारे में आ सकता है। फास्फोरस के ऑक्सिक अम्ल, सल्फर के ऑक्सिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के नाम लिखो, ऐसा पेपर में आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जितना भी है आप एक ही पेज में देख सकते हैं। मैंने बोर्ड में लिख दिया है कि इस रसायन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है जो एकदम आ सकते हैं। मौखिक रूप से आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट से ये चीज़ आएगा ही आएगा, मतलब ये पेज आपको याद रहना चाहिए। ये पेज याद रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी भी करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्येक इकाई से जो जो प्रश्न आ रहा है उसका आंसर सहित हम यहाँ पे बताएंगे, आसानी से कैसे याद उसको कर सकते हैं। अब देखते हैं इकाई 8 में क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देख सकते हैं इकाई 8 में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व है। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का,
और ये 5 नंबर का क्वेश्चन को छोटा छोटा एक एक 2 नंबर 1.5 नंबर ऐसा करके बोर्ड में क्या होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन ही रहता है, उसके अंदर से ही कुछ कुछ पूछा जाता है। जैसे लेंथेनाइट के बारे में पूछा जाएगा तो लेंथेनाइट क्या है, लेंथेनाइट संकुचन कैसे होता है, क्यों होता है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बहुत सारे फीचर्स के बारे में, गुणों के बारे में, गुणधर्म के बारे में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार एक्टिनाइट के बारे में पूछा जा सकता है और अंतर, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट शब्द आया है, तो ये डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो डी ब्लॉक में ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल एफ ब्लॉक के तत्वों को मैंने लिखा है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। लेंथेनाइट एक्टिनाइट के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा और दोनों में अंतर। लेकिन डी ब्लॉक में क्या पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं डी ब्लॉक में भी कुछ कुछ पूछा जा सकता है डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, कि यहाँ पे इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इस टाइप के प्रश्न डी ब्लॉक से भी आएंगे, क्योंकि डी और एफ ऐसा बटा हुआ है। तो डी ब्लॉक से संक्रमण तत्व के बारे में पूछा जाएगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इन सीरीजों के बारे में। मतलब ये केवल आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न होंगे। और संक्रमण तत्व का क्या रोल है आवर्त सारणी में, इसको पूछा जा सकता है इससे। उसके बाद आता है इकाई 9। इकाई 9 देख सकते हैं हमें, उप सह संयोजी रसायन। इकाई 9 में है उप सह संयोजी रसायन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 3 नंबर का आना है IUPAC नाम, उप सह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम और सूत्र। कभी कभी नाम दिया रहेगा, सूत्र लिखना रहेगा, कभी कभी सूत्र दिया रहेगा, नाम लिखना रहेगा। तो आप देख सकते हैं IUPAC नाम हम बताएंगे आगे क्लास में कि इसमें कौन कौन से हैं जो आपको तुरंत 3 नंबर दिला सकता है इस पाठ में। कुछ कुछ IUPAC नाम आपको पढ़ना है, लिखना है, लिख कर देखना है, और उसको बनाने का भी विधि हम बताएंगे कि किस टाइप उप सहसंयोजी यौगिक और रसायन का IUPAC नामकरण आप कर सकते हैं। सूत्र दिया रहेगा तो नाम लिख सकते हैं, नाम दिया रहेगा तो सूत्र लिख सकते हैं। 2 तरह के प्रश्न आएंगे, एकदम फिक्स है ये, इसमें चेंजेस नहीं होता। उसके बाद आता है समव्यवता। समव्यवता क्या है, समव्यवता के प्रकार बताइए। समव्यवता से संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आ सकता है। उसके बाद आता है द्विक लवण और डबल साल्ट, और द्विक लवण के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है लिंगेट के बारे में कि लिंगेट क्या है। ठीक, यहाँ पे डबल साल्ट के बारे में पूछा जाएगा, लवण बोल दिया है तो लवण के बारे में पूछा जाएगा, और लिंगेट के बारे में पूछा जाएगा, संलग्नी बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो इस तरह से लिंगेट से भी प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। समन्वय संख्या से संबंधित भी पूछा जा सकता है, समन्वय यौगिक के और कॉम्प्लेक्स धातु लिंगेट कॉम्प्लेक्स और संकुल के बारे में पूछा जा सकता है, धातु लिंगेट संकुल। उसके बाद आगे देखते हैं इकाई 10, जिसमें 1 नंबर का और 3 नंबर का आना है। तो 1 नंबर का कहाँ से आया था, इकाई 5 से आया था। उसके बाद इकाई 10 से आएगा 1 नंबर का और 3 नंबर का। 3 नंबर जहाँ भी लिखा है वहाँ पे सिंगल प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 2-3 चीज़ों को बताओ ऐसा नहीं रहेगा। 3 नंबर मतलब एक सिंगल प्रश्न रहेगा। 5 नंबर में हालांकि वो 5 नंबर में एक 1.5 नंबर ऐसा डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं उप सहसंयोजी यौगिकों का रसायन के बारे में मैं बता दिया। क्या है इकाई 10 में, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। तो ये है हमारे इकाई 10 में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 1 नंबर का आना है क्वेश्चन, जो सूत्र लिखने के लिए बोल सकता है, कि परिभाषा देने के लिए बोल सकता है, या एक लाइन में आंसर लिखने के लिए इस अभिक्रिया का सूत्र लिखो, ऐसा 1 नंबर में आ सकता है। तो इस पाठ में केवल सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम एक चीज़ से दूसरे चीज़ में परिवर्तित करेंगे वो भी आ सकता है। IUPAC नाम लिखो, ऐसा इसमें भी आ सकता है। SN1 और SN2 अभिक्रिया भी आ सकता है, एक अणुक और द्विअणुक अभिक्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पाठ से। तो देख सकते हैं इसमें सेंडमेयर अभिक्रिया मैं लिखा हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसा अभिक्रिया हैं जो इसमें आ सकते हैं। सेंडमेयर को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 नंबर में ये आ सकता है। बाकी और अन्य अभिक्रियाएं हैं, 4-5 अभिक्रिया, 2-3 अभिक्रिया, उसको आप लिखो ऐसा। वर्किंग अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, हेल्डोल संगणना, इस टाइप के क्वेश्चन
अभिक्रिया के अंतर्गत आ सकते हैं। आईयूपीएसी नाम के अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर परिवर्तन कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अध्याय 10 से। अब आता है अध्याय 11। क्या क्या है इसमें? अध्याय 11 में एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इस तरह से। तो अध्याय 11 में क्या है? एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। इसमें भी क्या है? सेम प्रक्रिया है, 1 नंबर का और 3 नंबर का आना है। 1 नंबर में अभिक्रिया से संबंधित आ सकता है, इस अभिक्रिया को लिखिए या इसका सूत्र लिखिए, ऐसा 1 नंबर में पूछा जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कठिन रहेगा। मतलब कठिन नहीं कह सकते, लेकिन अभिक्रिया से संबंधित रहेगा कि एक अभिक्रिया को लिखो, दूसरा अभिक्रिया को भी लिखो, ऐसा दोनों में आ सकता है। 1 नंबर में अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बढ़ते क्रम या घटते क्रम के बारे में लिखिए, ऐसा आ सकता है। बढ़ते हुए क्षारीयता के क्रम में लिखिए या बढ़ते हुए गलनांक, कथनांक, इस श्रेणी में आप इसको लिखिए, ऐसा आ सकता है। 3 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, समीकरण लिखिए, ऐसा समीकरण लिखिए। मतलब कुछ दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका समीकरण आपको लिखना है। फिर फिनाल, एल्कोहल, ईथर के बारे में कैसे बनाएंगे, क्या होता है एल्कोहल, क्या होता है फिनाल, इस टाइप के क्वेश्चन भी इस 3 नंबर के अंतर्गत आ सकता है। एक सरल क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। उसके बाद देखते हैं अध्याय 12, जिसमें 1 नंबर का और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। अध्याय 12 में क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देख सकते हैं अध्याय 12 में क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसमें भी कितना नंबर का आना है? 1 नंबर का और 5 नंबर का। अध्याय 12 में कितने नंबर का आना है? 1 नंबर और 5 नंबर का। तो इसमें भी क्या हो सकता है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, फार्मेलिन क्या है, स्टेरीकरण क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, छोटा सा परिभाषात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में। हम अगले जब बताना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, तो इन सबको बताएंगे पूरा डिटेल में कि आपको पढ़ना क्या है। मैं बता रहा हूँ आपको स्मार्ट स्टडी का तरीका, किस टाइप को आप स्मार्ट स्टडी करके रसायन को आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हो। बढ़िया से सारी चीज़ आपको दिख रहा है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल पार्ट से 1 नंबर और 5 नंबर का आना है। इसमें फार्मेलिन क्या है, फार्मेलिन का सूत्र लिखिए, इस टाइप का छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। फिर एस्टरीकरण क्या है, एस्टरीकरण की परिभाषा दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन 1-1 नंबर के हो सकते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे फिनाल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बेंजीन से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से टाइलोइन कैसे बनाएंगे, तो ये कैसे परिवर्तित करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण, सरल होता है। ये 5 नंबर में सीधा सीधा आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे परिवर्तित करेंगे मतलब आना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैसे परिवर्तित करेंगे, इस चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे बनाएंगे। रसायन का मूल यही है, कैसे परिवर्तित करेंगे। रसायन क्या कहता है? 2-3 चीज़ों का रिएक्शन कराओ और तीसरा चीज़ बना लो। और लास्ट में है सिरका। सिरका क्या है? शीघ्र सिरका विधि को सचित्र समझाइए, सिरका कैसे बनाते हैं, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से आ सकते हैं। अब अध्याय 13 में देखेंगे, 13 में क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में 2 नंबर और 2 नंबर का, मतलब 4 नंबर का टोटल आना है। 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक यौगिक में 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 4 नंबर का आएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में लिखो, बढ़ते हुए गलनांक में लिखो, घटते हुए क्षारीयता के क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्षारीयता क्रम में लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर में आ सकता है, क्रम में लिखना, जमाना ऐसा। उसके बाद इसमें भी परिवर्तित करना, परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, ऐसा। फिर इसमें टिप्पणी लिखो आ सकता है। टिप्पणी लिखो मतलब बहुत सारे रिएक्शन होगा, बहुत सारे अभिक्रियाएं होंगी, उसमें आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे, और नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि, इस टाइप के क्वेश्चन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक रसायन में आ सकता है। उसके बाद है इकाई 14, जैव अणु, अंग्रेजी में इसको बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं, जैव अणु।
जैव अणु से 1 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। जैव अणु में कितने नंबर का क्वेश्चन आना है? 1 नंबर और 3 नंबर का। तो 1 नंबर में सेल्यूलाइट क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, छोटा छोटा प्रश्न आ सकता है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इस टाइप के क्वेश्चन जैव अणु से आएगा एक पार्ट से। तो आप देख सकते हैं, सॉरी एक पार्ट बोल रहा हूँ, जैव अणु अध्याय 14 से जैव अणु से 1 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, जिसमें सेल्यूलाइट क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री के संबंध, बायोकेमिस्ट्री शुरू हो रहा है यहाँ से। तो बायोकेमिस्ट्री में 1 नंबर का और 3 नंबर का सेलुलाइड, ग्लाइकोजन, पेप्टाइड बंध, डीएनए, आरएनए, अम्ल, प्रोटीन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। विटामिन भी आ सकता है इसमें, विटामिन क्या है, कौन सा विटामिन का क्या यूज है, आंखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन, एकदम जीके से संबंधित क्वेश्चन इसमें से, इस पार्ट से आ सकते हैं, मतलब आएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इकाई 15 में क्या है, बहुलक। इसमें 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें किसी प्रकार का इधर उधर का नहीं रहेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा अध्याय 15 से, बहुलक से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रबर वाला टॉपिक। प्राकृतिक रबर क्या है, वल्कनीकृत रबर क्या है, नायलॉन क्या है, नायलॉन 66 से कैसे बनाते हैं, पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन कैसे प्राप्त करेंगे, बेकेलाइट कैसे बनाते हैं, बेकेलाइट क्या होता है, ये किसका बहुलक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुलक से आएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। इसमें अंतर भी आ सकता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर आ सकता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं, लिख लिख कर ही देखना है। उसके बाद लास्ट है दैनिक जीवन में रसायन। लास्ट क्या है, 16वां नंबर में क्या है, दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन में देख सकते हैं हमारे दिनचर्या में कौन कौन से हम रसायन का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोधी है, प्रतिजैविक है, एंटी फर्टिलिटी है और प्रशांतक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल भी है, जिसमें आप देख सकते हैं ज्वरनाशी है, पीड़कनाशी है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है दैनिक जीवन में। ज्वरनाशी मतलब जब हमें बुखार होता है तो क्या यूज करते हैं, दर्द होता है तो हम क्या यूज करते हैं। तो इस तरह के दवाइयों के बारे में, केमिकल के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रशांतक का अर्थ होता है निश्चेत कर देना, निश्चेतक, प्रशांतक मतलब निश्चेतक भी बोल सकते हैं इसको। प्रतिरोधी में क्या आ सकता है, डेटॉल जो घर में यूज करते हैं, बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं वो सब। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, जब हमें कोई दिक्कत हो जाता है, कोई एंटीजन हमारे बॉडी में पहुंचकर हमें बीमार कर देता है, तब जाके हम यहाँ पे प्रतिजैविक का इस्तेमाल करते हैं। एंटी फर्टिलिटी क्या है, वो एक प्रकार का ड्रग है, दवाई है, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी मतलब जनन क्षमता को कम किया जाता है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू और इत्र वगैरह के बारे में भी इस पार्ट से पूछा जा सकता है, जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या बताया ब्लूप्रिंट के हिसाब से। जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2022-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, उसमें 12वीं बोर्ड पेपर रसायन का किस तरह के अंक और कौन कौन से क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में बताए थे। अब इसमें महत्वपूर्ण है 1 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कौन कौन से पार्ट से आना है। तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ 1 नंबर के लिए, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। इकाई 5 से 1 नंबर का आना है, इकाई 9 से, सॉरी इकाई 10 से 1 नंबर का आना है, इकाई 11 से 1 नंबर का आना है, इकाई 12 से 1 नंबर का आना है, उसके बाद इकाई 14 से 1 नंबर का आना है। तो देख सकते हैं 1 नंबर का कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो अध्याय 5, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 14 से एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक शब्द में क्वेश्चन लिखो करके। तो यहाँ से जो शुरुआती क्वेश्चन बनेंगे इस पार्ट से बनेंगे। शुरुआती क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से बनेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शुरुआत का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है कहाँ से बनेंगे, अध्याय 5 से बनेगा, अध्याय 10 से बनेगा, अध्याय 11 से बनेगा, अध्याय 12 से बनेगा और अध्याय 14 से। तो जिनको 1 नंबर वाला क्वेश्चन को कंप्लीट हल कर लेना है,
कंप्लीट बनाना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, तो उनको 1 नंबर के लिए कौन से पार्ट को पढ़ना पड़ेगा? अध्याय 5, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 14 को। इनसे आएगा 1 नंबर वाला क्वेश्चन। ओके, 1 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जो परिभाषा टाइप क्वेश्चन है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आ रहे हैं उसको देख सकते हैं। अध्याय 2 से आ रहा है 2 नंबर का, 4 से आ रहा है 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का कहाँ से आ रहा है? अध्याय 7 से आ रहा है 2 नंबर का। उसके बाद 2 नंबर का कौन सा आ रहा है? अध्याय 13 से आ रहा है 2 नंबर का। अध्याय 13 से आ रहा है 2 नंबर का। उसके बाद कहीं भी 2 नंबर का नहीं है। तो ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से पार्ट से आएंगे उसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आएंगे तो देख सकते हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन कौन से पार्ट से आ रहा है? 2 पार्ट से भी आ रहा है। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन 4 पार्ट से भी आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन, फिर 5 पार्ट से भी आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन, फिर 7 पार्ट से भी, 6 और 7 से भी आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन। 6 और 7 से भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। 8 में 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन है। 9 में आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन, 9 में आया। उसके बाद 10 में भी आया 3 नंबर का क्वेश्चन। 9, 10 और 11 में भी आया 3 नंबर का क्वेश्चन। 9, 10 और 11 में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया। उसके बाद 12 में 3 नंबर नहीं है, 13 में 3 नंबर नहीं है, 14 में 3 नंबर है। तो टोटल 14 अध्याय में 3 नंबर का आ गया। फिर 15 अध्याय में 3 नंबर का आया। उसके बाद है अध्याय 16 में आया 3 नंबर का। तो ये 3 नंबर के आने वाले कौन कौन से अध्याय से 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा उसका यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अध्याय 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 इन अध्याय से आएगा 3 नंबर का। 4 नंबर का कौन सा अध्याय से आएगा? अध्याय 1 से ही आएगा 4 नंबर का। केवल अध्याय 1 से आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस इकाई का नंबर, कौन कौन सा ऐसा इकाई है जहाँ से ये क्वेश्चन आना है। तो 4 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन आना है। कहाँ से आएगा? इकाई 1 से। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन कितने प्रश्न आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे। तो 5 नंबर के लिए अध्याय 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अध्याय 3। उसके बाद 5 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 8 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 के बाद 8। उसके बाद 5 नंबर कहाँ दिख रहा है? अध्याय 12 में। कहाँ दिख रहा है? अध्याय 12 में 5 नंबर का दिख रहा है। तो इस तरह से 5 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर वाला 3 प्रश्न आएंगे 15 नंबर का। तो यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे यहाँ पे मैंने नोटिस कर दिया है कि ये क्वेश्चन का क्रमांक भी इसको आप समझ सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अध्याय 5 से बनेगा। दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ से। छठवां क्वेश्चन अध्याय 2 से बनेगा। अध्याय 2 का जो क्वेश्चन है वो छठवां क्वेश्चन बनेगा। अध्याय 4 का जो क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन बनेगा। अध्याय 7 का क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन बनेगा। और अध्याय 13 का क्वेश्चन है जो 9वां क्वेश्चन बनेगा वो 2 नंबर का रहेगा। मतलब ये 9 नंबर के क्वेश्चन तक के जो रहेंगे वो 2 नंबर वाले रहेंगे। 10वां नंबर का क्वेश्चन जहाँ से शुरू होगा वो 3 नंबर का होगा। पूरा यहाँ तक देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 33 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर वाला पूछा जा सकता है। 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में टोटल यहाँ पे कितने अंक हो रहा है? यहाँ पे टोटल 5 नंबर हो रहा है। 2 में कितना हो रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। 2 में कितने हो रहे हैं? 4। 1, 2, 3, 4 और इसमें क्या है? डबल है। एक पार्ट में कितना है? डबल है, इसलिए यहाँ पे कितना हो रहा है? टोटल 10 नंबर का ये हो रहा है 2 नंबर वाला। तो टोटल 15 हो गया, क्योंकि अध्याय 13 से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है। ठीक है, अध्याय 13 से कितना? 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आ रहा है। मैं चलो 13 को एक बार और लिख देता हूँ। ठीक, इस तरह से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, अध्याय 2 से, 4 से, 7 से, 13 से, 13 से ही 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आप इस तरह से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कौन सा वाला पोर्शन कठिन है, कौन सा सरल है, जो आप आसानी से उसको पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। जो कठिन वाला पोर्शन उसको बाद में कर सकते हैं, जो सरल वाला है उसको, क्योंकि पेपर कैसे सेट होता है, 50-50 के अनुपात में होता है। 50 क्या रहता है, सरल रहता है, बिल्कुल सरल रहेगा 50 वाला, 30% जो है थोड़ा कठिन रहेगा, और जो 20% है वो बीच का रहेगा, कहा जाए तो क्या रहेगा, कम कठिन रहेगा, कहा जाए तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कम कठिन रहेगा। 20% क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% सरल रहेगा, 30% कठिन रहेगा और 20% कम कठिन रहेगा। तो हम 50% सरल ऐसे बच्चों के लिए जो है, जो बिल्कुल थोड़ा सा कमजोरी फील करते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनके लिए 50% सरल क्वेश्चन, जिसको आप पढ़ोगे और केवल याद करके जाके वहाँ लिख के आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। कम से कम 70 में 35 नंबर, 40 नंबर तो आप ला ही सकते हो। 50% आपका आ ही जाएगा इनको पढ़ने से। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 नंबर का क्वेश्चन है कितने का आ रहा है, टोटल देख सकते हैं, 33 नंबर का मैंने बताया था यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 33। उसके बाद ये 1 नंबर का है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो हमने लिख दिया 4। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने 15 नंबर, 3-3 नंबर, सॉरी 5-5 नंबर का आएगा, 5 दिया 15। टोटल अंक जोड़ें तो कितना हो रहा है देख सकते हैं। तो आप देख तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, टोटल 70 नंबर हो रहा है, 67 नहीं हो रहा है, टोटल 70 नंबर। कैसे, क्योंकि 7 में यहाँ पे 3-3 नंबर का 2 बार आया, तो यहाँ पे हम 7 को यहाँ पे जो 7 है उसका हम ऐसा वर्ग कर देते हैं। तो 7 में, अध्याय 7 में 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन आया, टोटल आ गया ये 70 नंबर। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पढ़ाई कहाँ से करना है, कहाँ से नंबर लाना है। यदि आपको 5-5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पढ़ना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इकाई 3, इकाई 8, इकाई 12 को आप पढ़ लीजिए, आपको 5-5 नंबर का क्वेश्चन हल हो जाएगा। 4 नंबर लाना है तो इकाई 1 को पढ़ लीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा, तो इसमें 5 और 15, इसमें 4, टोटल 19 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 नंबर वाला, आप प्राय सभी अध्याय में देख रहे हैं, अध्याय 1 को छोड़ दें और अध्याय 3 को छोड़ दें, अध्याय 8 को छोड़ दें, अध्याय 12 को छोड़ दें, यहाँ का अध्याय को छोड़ दें, तो प्राय इधर का सभी अध्याय यहाँ पे एंट्री है। इकाई 1, 3, 8, 12 और 13 में से 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इकाई 1, 3, 8, 12 और 13 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये है संपूर्ण इसकी जानकारी, रसायन का कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना क्या है, कितने को पढ़ना है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए कौन कौन से पार्ट को पढ़ना है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्येक इकाई से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्डक दृष्टि से उसको बताएंगे, और इसके अनुसार ही हम बताने की कोशिश करेंगे। 1 नंबर वाले का शुरुआत पहले करेंगे, फिर 2 नंबर वाले का, फिर 3 नंबर वाले का, फिर 4 का, फिर 5 का। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी प्रश्न बैंक तैयार किया है इसी के अकॉर्डिंग, तो उसके भी आप देख सकते हैं, प्रश्न बैंक खरीद सकते हैं, या प्रश्न बैंक की तैयारी कर सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है। चलिए।